हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फ्रेंड्स, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बहुत अच्छी रही। आप सब लोगों ने पैसा कमाया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। बेहतरीन दिन था, बहुत बढ़िया मोमेंट रही। बैंक निफ्टी में सभी लोगों ने आज खूब पैसा कमाया। हमारे जितने भी प्रीमियम कस्टमर्स थे प्रीमियम ग्रुप के अंदर, सभी लोगों ने आज भरपूर पैसा कमाया। सुबह से लेकर जब तक मार्केट बंद नहीं हुआ, पूरा मौका मार्केट ने दिया और हम लोगों ने खूब पैसा कमाया। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट में कैसी मूवमेंट रही और कल कैसा रहेगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, वो भी बहुत बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि आज निफ्टी ने बहुत सपोर्ट किया मार्केट को। 19,800 का जो लेवल था, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने दिया उसने। और बैंक निफ्टी को भी बार बार सपोर्ट मिला है निफ्टी की वजह से। तो कहीं ना कहीं आज बैंक निफ्टी की जो कमजोरी थी, वो निफ्टी ने कवर अप कर ली। ऑल राइट। बैंक निफ्टी बैंक की अगर बात करता हूं, तो शानदार गैप अप ओपनिंग रही। जो एज एक्सपेक्टेड जो हमारा लेवल था 44,600 के आसपास का। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो लेवल मैं प्रोवाइड करता हूं आप लोगों को, वो उसको जरूर आप वॉच करें। वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प मिलती है उससे। बार बार जो हमारा लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था 44,600 का था। कई बार से बोल रहा हूं कि ये लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ ओपनिंग हुई, उसके बाद हम फॉल की तरफ आ गए। जैसा एज यूजल होता है कि हम रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाते तो नीचे की तरफ आ जाते हैं। वापस नीचे आए। नीचे आने के बाद फिर हम एक बार एक रेंज में रहे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ईएमए क्रॉस की लाइन बनाई है मैंने। ये जो लेवल आपको दिख रहा है ईएमए का, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम, और एक स्टॉकिस्टिक आरएसआई। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में कि कितने लोग हैं जो स्टॉकिस्टिक आरएसआई को यूज करते हैं। प्लीज कमेंट करें, एक बार बताएं स्टॉकिस्टिक आरएसआई को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं जो चार्ट को रीड करते हैं, उसमें स्टॉकिस्टिक आरएसआई को लगाते हैं। ठीक है, देखिए शानदार रहा। स्टॉकिस्टिक आरएसआई टॉप में था। इसकी रेंज क्या होती है आपको मालूम होगा, 80 एबव। 80 एबव में हम उसको बेचते हैं। ओपनिंग हुई 80 एबव में, हमने बेच दिया। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। स्टॉकिस्टिक आरएसआई को लगा लो, 80 जाए तो बेच दो, 20 आए तो खरीद लो। कुछ नहीं करना है। 20 आए तो खरीद लो, 80 आए तो बेच दो। और ईएमए क्रॉस में क्या है, रेड लाइन अगर ऊपर से काट रही है ग्रीन लाइन को तो बेच दो, देखो। और नीचे से काट रही है ऊपर को तो खरीद लो। सिंपल है। ट्रेडिंग करने की सीखने के लिए ये बेस्ट फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। ओके, तो यहां पर ये रेंज रही मार्केट की और घूमता रहा मार्केट। फाइनली लास्ट में हम 44,500 के आसपास बंद हो गए, जो बेहतरीन क्लोजिंग है। 44,500 के ऊपर क्लोज का मतलब है बेहतरीन क्लोजिंग। ये जो लेवल है, इससे कल इंडिकेट ये हो रहा है कि कल हम मार्केट एक पॉजिटिव मोड पे खुल सकता है। हम 44,600 के आसपास एक बार जा सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा निफ्टी बैंक का। और इसके बाद हम बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर की। निफ्टी के अंदर सेम गैप अप ओपनिंग थी। एज यूजुअल हमारा जो लेवल था 19,800 का, हर्डल था, क्रॉस नहीं किया, नीचे आए। एक बड़ी ग्रीन लाइन बनी, कैंडल बना, उसके बाद हम फिर ऊपर गए। फिर हमने कोशिश करी ऊपर जाने की, फिर हम टिक नहीं पाए, वापस नीचे आ गए। तो ये 19,800 का जो एक रेजिस्टेंस था, वो बार बार हम वहां तक जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वापस नीचे को एक वापस सेलिंग की तरफ आ गए। फिर रेंज में रहा मार्केट, पूरे दिन घूमता रहा। बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं गया। जो लो इसने लगाया वो था 19,785 का। इसके बाद ये हमेशा ऊपर ही रहा और फाइनली ये क्लोजिंग हो गया है 19,800 पे। तो दोनों इंडाइसेस रेजिस्टेंस लेवल पे अपना क्लोज हो गए हैं। 19,800, 44,500, ये दोनों क्लोज हो गए हैं।
और दोनों ही एक बेहतरीन लेवल पे क्लोज हुए हैं, तो इंडिकेट कर रहा है कि कल भी हम गैप अप ओपनिंग हो सकते हैं। अब उसके पीछे और भी फैक्टर रहेंगे। टीसीएस का रिजल्ट आज आना है, उसमें देखते हैं कैसा रिजल्ट उसका रहता है टीसीएस का, उसका इन्फोसिस का आएगा। जो आईटी पैक है, आईटी पैक ओवरऑल मार्केट को कितना संभाल सकता है, ये भी देखने वाला विषय है। और एज यूजल जो मैं पिछले देख रहा हूँ 15-20 सालों से आईटी का जो रिजल्ट है टीसीएस का, ये उम्मीदों के मुताबिक आता नहीं है। ये अपने रिजल्ट में जब नंबर्स प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कुछ अलग स्टोरीज लगा देते हैं। अभी इस बार इनका बाईबैक का एक स्टोरी आ रहा है, तो इसमें देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है, इसका क्या इम्पैक्ट हम देखते हैं मार्केट के ऊपर। ओपनिंग के बाद पता लगेगा। और चूंकि रिजल्ट तो आज आएंगे, मार्केट कल ओपन होगा, तो इम्पैक्ट कल ही पता लग पाएगा कैसा रहता है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आगे अब क्या मार्केट रहने वाला है, कल निफ्टी की एक्सपायरी कैसी रहेगी। बहुत ही बेहतरीन मोमेंट एक्सपेक्टेड है निफ्टी के अंदर। जिस प्रकार से आज निफ्टी ने एक बहुत मार्केट को सपोर्ट किया, और उम्मीद है कि कल ऊपर जाएगा निफ्टी 19,850 के आसपास। अगर हम जाते हैं तो हम 19,000 और 20,000 की तरफ, 19,900 और 20,000 की तरफ एक बार मूव कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर मैं बड़ी रेंज की बात करूं तो, ठीक है। और छोटे रेंज की बात होगी तो 19,900 का लेवल का हम देख रहे हैं। 19,750 एक ब्रेकडाउन का लेवल है। 19,750 अगर ये ब्रेक करता है तो हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। आपने जो मैं लेवल आपको बता रहा हूं, इस लेवल को बहुत ही ध्यान से देखना है और नोट करना है। 19,750 और 19,850 जो ये रेंज रहेगी, यहां से भाव चल रहा है 19,800 का, तो 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे, ये जो रेंज है इसको कंसीडर करना है। इसके बाद जिस लेवल को पहले ब्रेक करेगा हम उस तरफ जाएंगे। हम दोनों तरफ देख रहे हैं, दोनों घर खुले हुए हैं हमारे लिए इस टाइम। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या है, जो नीचे का घर है वो इसलिए खुला हुआ है कि जो अपना वॉर एक चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल का, इसमें अगर कोई कंट्री बाहर से कूदती है तो एक निगेटिव सिनेरियो मार्केट के अंदर आएगा। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि अभी उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे वॉर तो होते रहते हैं। बट जब तक इसका इम्पैक्ट तब आएगा जब अदर कंट्रीज इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगी अपना। तो जब इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगी तो 19,000 का जो मेरा टारगेट है वो अचीव होने की तरफ जाएगा। अभी फिलहाल हम उसकी तरफ उसको होल्ड में बैठे हुए हैं। अभी हम अदर चार्ट्स को देख रहे हैं, अदर फैक्टर्स को देख रहे हैं। यूएस का डाटा शाम को रिलीज होगा, उसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या आता है। ठीक है, और एक्सपायरी की उम्मीद जो है वो ऊपर की है। ओपनिंग के बाद फिर एक नई कमेंट्री कल ड्यूरिंग मार्केट आज मैं बताऊंगा। और जिन लोगों ने मैंने पूछा था कि जो लोग स्टॉकिस्टिक आरएसआई में काम करते हैं वो प्लीज कमेंट करें। 80 में हमको बेचना है, 80 से अबव स्टॉकिस्टिक आरएसआई, और 20 से नीचे बाय करना है। ठीक है, जो लोग यूज कर रहे हैं वो लोग कमेंट करें, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो इसको यूज करना स्टार्ट करें और लिखें कि वो आगे से यूज करेंगे। तो आप लोग कमेंट्स कम कर रहे हैं, तो 0 कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आते हैं। तो अगर आप लाइक्स और कमेंट्स करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलेगा आपको अपडेट देने का। अब हम डिस्कस करते हैं डेली चार्ट पर कि निफ्टी डेली चार्ट पर क्या बोल रहा है। आज ऐसा इसने क्या किया, लास्ट मोमेंट पे क्या क्लोजिंग रही है इसकी। देखिए बेहतरीन क्लोजिंग है। लास्ट का जो आपको दिख रहा होगा एक इंडिकेटर, बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हम गैप अप ओपनिंग में जाएंगे। यहां अगर मैं स्टॉकिस्टिक आरएसआई की बात करता हूं तो देखिए बेहतरीन साइन है ऊपर का। कहां तक है? अभी केवल 56 जा रहा है, तो कहां तक जा सकता है? एटलीस्ट 80 तक जा सकता है। ठीक है, तो यहां से उम्मीद है ऊपर की। और निफ्टी बैंक में अगर मैं देखूं डेली चार्ट में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा पेनफुल है डेली चार्ट के हिसाब से। 44,500 है, क्लोजिंग बेस्ट है। बट जो लास्ट में जो एक डोजी कैंडल एक फॉर्म हुआ है, ये इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर तभी एक डायरेक्शन देगा जब 44,670 का ये लेवल और इसके बाद 44,400 का लेवल, इससे ऊपर इससे नीचे अगर कहीं जाएगा तो एक डायरेक्शन नया बनेगा उसके बाद।
तो ये एक थोड़ा सा पेनफुल है, बट देखते हैं, लेट्स सी। चांसेस है कि हम गैप अप में ही रहेंगे या फ्लड टू पॉजिटिव में रहेंगे। लेट्स सी। जैसे पिछले डे का था तो ग्रीन सिग्नल था, तो क्लियरली इंडिकेट हो रहा था कि हम ऊपर ही खुलेंगे, नीचे तो नहीं खुलेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये जो फॉर्म है, किस डेट का, 6 अक्टूबर का, 6 अक्टूबर का जो डोजी कैंडल है, सेम आज का भी ऐसा ही बना हुआ है। तो एक्सपेक्टेड इस कैंडल के बाद तो ये डाउन खुला मार्केट, देखिए 9 तारीख को डाउन खुला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये इंडिकेट हो सकता है कि हम डाउन भी आ सकते हैं, तो लेट्स सी, खुलने के बाद ही पता लगेगा हम कहाँ खुलते हैं। बट ये इंडेसिसिव कैंडल है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन चेन के अंदर, ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है, आज क्या रहा, कैसे परफॉर्म किया ऑप्शन चेन को। जो लोग ऑप्शन चेन को फॉलो करते हैं प्लीज वो कमेंट करें कि वो ऑप्शन चेन को फॉलो करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन चेन के अंदर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बिगिनर्स के लिए। जो बिगिनर्स हैं, ऑप्शन चेन को समझना चाहते हैं, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑप्शन चेन में हम बनाएंगे, ठीक है। 19,800 निफ्टी ऑप्शन राइटिंग, कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग रही यहां पर, 1,75,000, और आईबी कितना रहा 13। अगर हम 19,800 में पुट राइटिंग की बात करें तो इससे ज्यादा पुट राइटिंग रही। पुट राइटिंग का मतलब हो गया बाजार ने कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एक दिखाया फेस और नीचे नहीं आने दिया। अगर ये पुट राइटर कम हो जाते तो निफ्टी आज नीचे आ जाता, तो पुट राइटर बढ़ गए थे। पुट राइटिंग का मतलब, पुट बाइंग का मतलब हम मंदी खेल रहे हैं, और पुट राइटिंग का मतलब तेजी खेल रहे हैं, सिंपल है। तो पुट राइटिंग का मतलब हो गया बाजार को रोक दिया गिरने से, 19,800 से नीचे नहीं आने दिया इसको, ठीक है। अगर 19,850 की बात करूं तो मैं, देखिए यहां पर पुट राइटर कम हो गए, और कॉल राइटर की बात करूं इससे ऊपर की स्ट्राइक प्राइस में तो वो भी कम हो गए। 19,850 में कॉल राइटर फिर भी ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं पुट राइटर ने मार्केट को यहां रोक दिया। ओके, अब मैं बात करता हूं एफआईएस की एक्टिविटीज की। तो एफआईएस की एक्टिविटीज, अभी आज का डेटा तो रिलीज नहीं हुआ है, हम कल का डेटा की बात कर लेते हैं। बहुत ही नॉमिनल बाइंग है कैश के अंदर, बहुत ही नॉमिनल बाइंग है। एफएडओ का डेटा देख लेते हैं क्या बोल रहा है 10 तारीख का, बहुत माइनर सेलिंग है, तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है इसका। और ग्लोबल एक्टिविटी देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। अगर रात को भी ऐसे ही बंद होता है डाउ तो हम गैप अप ओपनिंग करेंगे मार्केट में, और निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसमें प्ले करेंगे। और एक लास्ट चीज और है, जिन लोगों ने आज हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में जो हमने हीरो जीरो ट्रेड दिए थे उसमें अगर जिन लोगों ने प्रॉफिट लिया है प्लीज वो मेंशन करें कि क्या उन लोगों ने प्रॉफिट लिया और कितना कितना प्रॉफिट लिया। बहुत बेहतरीन कॉल्स हमने आज दी, जितनी भी कॉल्स हमने आज दी हैं फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर, एवरग्रीन प्रॉफिट का फ्री टेलीग्राम चैनल, ये हम कॉल्स देते हैं, प्रॉपर कॉल आती है, लाइव अपडेट देते हैं। जितनी भी कॉल्स आज हमने दी सारी की सारी 100% अचीव हुई है, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट करें कि आज की एक्सपायरी की जो कॉल दी कैसी रही, और फर्दर क्या आपको कॉल कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू करें, क्योंकि फ्री कॉल्स देना भी सही नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती है। फ्री कॉल्स की कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग हमारा एल्गो स्ट्रेटेजी को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। एक नया एल्गो हमने लॉन्च किया है, डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग बैंक निफ्टी, इसमें 6,000 रुपए की कैपिटल लग रही है मात्र। ओके, 6,000 प्लस ड्रॉ डाउन है 14,000, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है एल्गो की। इसका ड्रॉ डाउन जो है वो 14,000 है, और इसका पर ट्रेड रिस्क जो है वो 1.31 है, और बेहतरीन है। अगर इसमें देखेंगे तो केवल इस महीने में देखूंगा अगर यहाँ पर तो जनवरी फरवरी मार्च में जो माइनर लॉस है, अदरवाइज सब जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये बैक टेस्टेड है, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। अगर किसी क्लाइंट को ये स्ट्रेटेजी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर लिखें, तो मैं आपको
ये स्ट्रेटजी दे दूंगा। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा एवरग्रीन प्रॉफिट का फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, और लाइक करें प्लीज, और एटलीस्ट इस वीडियो में 500 लाइक्स देंगे तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट रहूंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।